छत्तीसगढ़ की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विधानसभा में भारत माला प्रोजेक्ट में किए गए फर्जीवाड़ों और घोटाले की जांच की घोषणा के बाद एफआईआर दर्ज की थी। आज 58 दिन बीत गए हैं। दर्ज एफआईआर में 8 मुख्य आरोपियों में आज तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पंजीबद्ध अपराध में मुख्य आरोपी निर्भय साहू, तत्कालीन एसडीएम शशिकांत कुर्रे, तत्कालीन तहसीलदार खलेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार रोशन लाल वर्मा, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक और जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन सभी तत्कालीन पटवारी सहित बसंती झतलहरे हैं। सैकड़ों करोड़ों रुपए इस घोटाले में शामिल अधिकारियों को जमीन खा गया या आसमान निकल गई है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में 25 मार्च 2021 को तत्कालीन राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के पूछे गए सवाल पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना में कुल 11 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें निर्माणाधीन सड़कों की कुल लंबाई 735 किलोमीटर और इन सड़कों के निर्माण में खर्च की जाने वाली राशि 18,836 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया था कि छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कुल 11 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों की लंबाई 735 किलोमीटर और लागत 18,836 करोड़ रुपए की है, जिसमें 4 लेन बिलासपुर पथरापाली 53.3 किलोमीटर लागत 1,28,247 करोड़, 4 लेन पथरापाली कटघोरा 39.30 किलोमीटर लागत 86,510 करोड़, बिलासपुर उरगा 70.2 किलोमीटर लागत 1,74,545 करोड़ रुपए, ऐसे करोड़ रुपए शामिल हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भारत माला प्रोजेक्ट में किए गए फर्जीवाड़ों और घोटाले की जांच की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने सभी 11 सड़कों में दिए गए मुआवजे की जांच कर रही है या सिर्फ रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के अभनपुर अनुभाग में हुए फर्जीवाड़ों और घोटाले की जाँच कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू की जाँच की दिशा गलत है यह जांच राजनीति से प्रेरित और प्रभावित है। निर्णय आप करें। राजस्व विभाग द्वारा खाता विभाजन और बटांकन के 18-19 के प्रकरणों में आपत्ति दर्ज की गई है, लेकिन उसी दरमियान की गई जमीन की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, इसमें आपत्ति जो कॉल की जाती है उसके बाद आपत्तियां प्राप्त होती हैं, और क्योंकि तत्समय में जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई इस पे मैं अभी फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एक परिवार विशेष के द्वारा राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन उसी परिवार की जमीन खरीदी बिक्री और नामांतरण पे वर्ष 18-19 पे किसी प्रकार की राजस्व विभाग ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और उनकी आपत्तियों का निराकरण किया। इसका कारण क्या है? देखिए, तत्समय जो भी कार्यवाही की गई थी उस समय जो अधिकारीगण थे उनके संबंध में जो है जांच पृथक से ऑलरेडी चल रही है, और पूर्व में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण थे एडिशनल कलेक्टर लेवल पे उनके द्वारा भी जांच की गई है अलग अलग समय पे। आपके अपर कलेक्टर द्वारा जांच की गई, जांच रिपोर्ट मेरे पास में है, लेकिन इन सारी चीज़ों का उल्लेख उसमें नहीं है। ये जांच रिपोर्ट आप भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप इस जांच रिपोर्ट को? नहीं, देखिए, जांच रिपोर्ट पूरी तरह से उनके द्वारा बनाई गई है और इस पे जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से कलेक्ट्रेट से ही मिल पाएगा। बाकी ये जांच जो है वो जो जिन शिकायतों पे की गई है उसके आधार पर जांच की गई होगी।